नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में चलिए सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा आज। अरुणाचल प्रदेश में 5,100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन। जीएसटी बचत उत्सव के साथ देश में नेक्स्ट जेन रिफॉर्म की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहारों में स्वदेशी अपनाने के जरिए आत्मनिर्भरता का दिया मंत्र। शारदीय नवरात्र का पहला दिन, मंदिरों में सुबह से उमड़ी भक्तों की भीड़। प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा, मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश की दी मान्यता। नेतन्याहू ने कहा, किसी भी कीमत पर फिलिस्तीन नहीं बनेगा मुल्क। और अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की शतकीय साझेदारी की बदौलत भारत ने पाकिस्तान को फिर किया पस्त। एशिया कप के सुपर 4 में 6 विकेट से हराया। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में 5,100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में विशाल जल विद्युत क्षमता का उपयोग करने और निरंतर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री तवांग में एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला भी रखेंगे। सीमावर्ती जिले तवांग में 9,820 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित ये केंद्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सांस्कृतिक उत्सवों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए एक ऐतिहासिक इमारत के रूप में कार्य करेगा। 1,500 से अधिक प्रतिनिधियों की मेजबानी करने की क्षमता के साथ ये केंद्र वैश्विक मानकों को पूरा करेगा और देश और क्षेत्र की जो पर्यटन है और सांस्कृतिक संभावनाओं में सहयोग करेगा। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री 1,290 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली अनेक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे, जो कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, अग्नि सुरक्षा, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों सहित विभिन्न क्षेत्रों को लाभान्वित करेगी। तो अरुणाचल प्रदेश को विकास का उपहार देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका आज अरुणाचल प्रदेश का दौरा है। कई विकास उपहार दे अरुणाचल प्रदेश को इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। अरुणाचल के ईटानगर से ही अमरेंद्र गुप्ता हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, अरुणाचल प्रदेश को विकास की एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 5,100 करोड़ रुपए की लगभग विकास परियोजनाओं का शुभारंभ होगा और शुरुआत होगी। निश्चित तौर पे सहला, अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो देश सहित अरुणाचल प्रदेश को आज दोहरी खुशी मिलने वाली है, जहां एक और प्रधानमंत्री जी ने कल अपने संबोधन में जीएसटी की सौगात दी और आज नवदुर्गा के पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन जो है वो खुद स्टेट के दौरे पर आ रहे हैं। और ईटानगर में एक तरफ लोग इतने एक्साइटेड हैं कि उनको जीएसटी के लिए कई सारी प्लानिंग की हुई थी शॉपिंग के लिए आज की डेट को लेकर, दूसरी तरफ कई सारी परियोजनाएं। और मैं बता दूं कि कुल 13 परियोजनाएं हैं जो 5100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं, जिसको प्रधानमंत्री जी यहां से इनॉग्रेट करेंगे। और ये बहुत दिनों से एक्सपेक्टेड परियोजना थी। जो सबसे बड़ी एक परियोजना मैं बताऊं तो उसमें 1830 किलोमीटर की जो लंबी फ्रंटियर हाईवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और ये जो है पश्चिम कामेंग के बोडमेला के चांगलांग से विजयनगर तक ये एक मैकमोहन रेखा के समीपवर्ती जो एक लाइन है उसके थ्रू ये पूरी रोड जाएगी। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इसकी काफी टाइम से मांग थी कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए सहला। इसके अलावा देखिए 2 हाइड्रो जो प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिक के, वो काफी टाइम से एक्सपेक्टेड थे, जिसमें आपको मैं बता दूं 186 मेगावाट की तातो 1 जो परियोजना है
इसकी मांग चल रही थी क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक की परियोजना थी और दूसरी 240 मेगावाट की हियो परियोजना। ये दो खासी अहम परियोजना प्रधानमंत्री जी बिल्कुल यहाँ पर खासी अहम इनॉग्रेट करने परियोजनाएं वाले हैं हैं और जिनका जो इस सीधा सीधा प्रदेश को लाभ काफी टाइम अमरेंद्र से आम एक्सपेक्टेड जन था। को मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अ, अपनी संस्कृति, विरासत और उसके साथ साथ विकास की बात लगातार करते हैं और इस दौरान दौरे के दौरान अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की भी वो जो है आधारशिला रखेंगे, जो कहीं ना कहीं संस्कृति और विरासत को सहेजने में मददगार साबित होता हुआ नजर आएगा। निश्चित तौर पे सहला बात करें कि प्रधानमंत्री जी का ये दौरा जो है न सिर्फ यहाँ की संस्कृति और जो यहाँ का कल्चर है और हेरिटेज है और टूरिज्म उसको बढ़ाने के लिए भी इम्पोर्टेंट माना जाएगा। साथ में जो यहाँ की जो नीड थी, आधारभूत संरचना थी, क्योंकि आपको याद होगा सहला कि 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट जो है कटा हुआ था, कनेक्टिविटी की बहुत दिक्कत थी। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो यही है कि जो नॉर्थ ईस्ट का सारा हिस्सा है वो कनेक्ट हो। तो प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस ओर काम किया है और प्रधानमंत्री जी का नॉर्थ ईस्ट का ये तीसरा अहम दौरा माना जा सकता है जहां पर उन्होंने कई परियोजनाओं की बात की है। और देखिए इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो ये तवांग वाला कन्वेंशन सेंटर है, जिस तरह से राजधानी और बड़े शहरों में कन्वेंशन सेंटर्स हैं या भारत मंडपम की हम बात कर लें तो आधुनिक सुविधाओं से लैस वो कन्वेंशन सेंटर है जहां बड़े बड़े इवेंट और मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जा सकती है। साथ में उस स्टेट का एक कल्चर को भी वो दिखाता है। तो एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर माना जा सकता है तवांग का। इसके अलावा सहला एक प्रोजेक्ट और है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का एक बड़ा अहम प्रोजेक्ट है, जो बॉर्डर के सीमावर्ती गांव है, जिसको प्रधानमंत्री की सरकार में कहा जाता है वाइब्रेंट विलेज, यानी कि भारत का वो प्रथम गांव है और वही गांव को कैसे कनेक्ट किया जाए सुविधाओं के साथ और किस तरह की सुविधाओं को डेवलप किया जाए, इसके लिए लगातार मोदी सरकार काम कर रही है। और यहाँ जो है ये प्रोजेक्ट खासा इंपॉर्टेंट माना जा सकता है क्योंकि बॉर्डर के बिल्कुल समीप, अगर बात करें म्यांमार बॉर्डर की या भूटान बॉर्डर की, दोनों बॉर्डर के समीप के जो गांव हैं और लगभग करीब 150 गांव हैं जो कनेक्ट हो जाएंगे पूरे प्रदेश से, तो ये खासा अहम माना जा सकता है। और मैं एक चीज बताऊं कि देखिए जिस तरह से 2014 से पहले का पूर्वोत्तर और 2014 के बाद का पूर्वोत्तर, और जब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि हमें विकसित भारत की ओर देश को ले जाना है और विकसित भारत 2047 का जब सपना देखते हैं 2014 से पहले का पूर्वोत्तर और उसके बाद का पूर्वोत्तर, वो जो अमरेंद्र फर्क जो है ये साफ नजर आ रहा है। और वाइब्रेंट विलेज की आपने बात कही, उन गांवों में विकास की जो बयार बह रही है वो भी साफ दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे, और भी आगे भी अपडेट लेते रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से जुड़ी हुई। फिलहाल बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय यात्रा पर त्रिपुरा भी पहुंचेंगे और शारदीय नवरात्रि के पहले दिन त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ में साधना और फिर मां भारती आराधना इस यात्रा को और ज्यादा विशिष्ट बनाती है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। 500 वर्ष पूर्व महाराजा धन्य माणिक ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के मुताबिक मंदिर के कायाकल्प का कार्य अब पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री इसी नवनिर्मित कॉम्प्लेक्स का सोमवार को उद्घाटन करेंगे। अन्य प्रधानमंत्री जी जब आएंगे पूरा देश पूरा दुनिया जानेंगे जो शक्तिपीठ यहाँ पर है और इससे हम लोग को काफी फायदा होगा। मंदिर को प्रसाद यानी पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव योजना के तहत नया रंग रूप दिया गया है। अगस्त 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी, जो अब पूरा हो चुका है। 52 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 6,784 वर्ग मीटर की निचली मंजिल पर एक विशाल लॉबी, 2 मल्टीपल हॉल और प्रसाद घर तैयार किया गया है। दूसरी मंजिल पर 2,317 वर्ग मीटर में पुरोहितों के लिए आवासीय कक्ष और कॉरिडोर विकसित किया गया है। 7,355 वर्ग मीटर की छत पर मुख्य मंदिर, शिव मंदिर, 5 जलाशय, ध्यान स्थल, तीर्थयात्री शेड और 380 वर्ग मीटर की खूबसूरत लैंडस्केपिंग सजाई गई है। दिव्यांग एवं वृद्ध श्रद्धालुओं के लिए लिफ्ट की सुविधा भी प्रदान की गई है।
पहले का था वो जो ट्रेडिशनल वाला, अभी जैसे मॉडर्नाइजेशन के साथ ट्रेडिशनल को एक अच्छे बैलेंस के साथ रखा हुआ है, ये भी बहुत अच्छा है। त्रिपुरा के पब्लिक को बहुत अच्छा लग रहा है। पहले जो सिस्टम था वो सिस्टम से थोड़ा बेहतर है, और नीचे जो दुकान जो बना के रखे हैं उसके लिए तो और भी बेहतर है। पब्लिक के लिए अच्छा होगा, दुकानदारों के लिए अच्छा होगा, और यहाँ का तो बिजनेस का तो क्या कहना है। हमारा त्रिपुरा का जो आदमी है सबको सुनकर ये खबर अभी तक पहुँच गया है। सभी लोग बेतुबी से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी कब आएंगे। देश के हर मंदिरों के लिए इस तरह की व्यवस्था हो, ऊंची व्यवस्था हो, अच्छी व्यवस्था हो। दर्शनाभिलाषी को जितनी सहूलियत मिलेगी उतनी लोग आएंगे, और उस स्थान का, उस लोगों का, उनके लोगों का, वहाँ के आसपास के समाज का विकास होगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार विकास के साथ साथ विरासत को महत्व दे रही है। शारदीय नवरात्र के पहले ही दिन माता त्रिपुरा सुंदरी के इस नए कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष भेंट जैसा है। ये भव्य कॉम्प्लेक्स त्रिपुरा की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को नई ऊंचाई प्रदान करेगा। मां त्रिपुरा सुंदरी देवी का ये नवनिर्मित परिसर, जहां एक तरफ आस्था, संस्कृति और आधुनिकता का संगम बना है, वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए भी ये वरदान साबित होगा। सहयोगी रवि और कैमरामैन सुब्रतो के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज़, उदयपुर, त्रिपुरा। और अब बात करेंगे डीडी न्यूज़ की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आया है। तो इस कड़ी में आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व के उस पहलू की, जब विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने न केवल देश और देशवासियों को संभाला, बल्कि एक नई राह भी दिखाई। उनकी ये कुशलता कोविड महामारी के दौर में भी खूब देखने को मिली, जब उन्होंने घरेलू स्तर पर स्थिरता बरकरार रखते हुए दूसरे देशों की भी मदद की। कोविड महामारी से जब पूरा विश्व त्राहि त्राहि कर रहा था, हर तरफ अनिश्चितता और निराशा का माहौल था, यह वो दौर था जब इंसानियत अपनी सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रही थी। ऐसी कठिन घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व कौशल ने न केवल भारत बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाया। निर्णायक फैसले, तेज प्रतिक्रियाएं और दूरदर्शी रणनीति के साथ उन्होंने न केवल देशवासियों का विश्वास मजबूत किया, बल्कि भारत को वैश्विक स्वास्थ्य भागीदार के रूप में स्थापित किया। The Prime Minister's vision, even before the pandemic started, had been to improve the healthcare in our country, and that had been to improve it for every citizen, especially those who were not able to afford healthcare, because the cost of healthcare has gone up in the last 2 or 3 decades in terms of investigation, in terms of the quality, the type of treatment that we need to give. And because of that, a lot of people were not able to afford it and were actually having to pay out of their pocket. And this actually, I think the Ayushman Bharat, the PMJ at that point in time became a game changer. वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जीवंत करते हुए भारत ने वैक्सीन मैत्री जैसी पहल शुरू की और 99 देशों और 2 संयुक्त राष्ट्र निकायों को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक उपलब्ध कराई, जिनमें से 50 से अधिक देशों को 1.51 करोड़ डोज उपहार स्वरूप दी गई और 5.2 करोड़ खुराकें कोवैक्स व्यवस्था के तहत वितरित की गईं। इस त्वरित और बड़े पैमाने पर की गई सहायता ने भारत को न केवल वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक विश्वसनीय भागीदार बनाया, बल्कि ग्लोबल साउथ की मददकर्ता के रूप में खुद को पेश किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब दूसरी लहर ने ऑक्सीजन की कमी से देश को झकझोर कर रख दिया, तब रेलवे से लेकर वायुसेना तक सबको इस लड़ाई में शामिल किया गया। आइसोलेशन बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और जन औषधि केंद्र, हर स्तर पर त्वरित कार्रवाई की गई। फिर आया भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम। निःशुल्क वैक्सीन
डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन और रिकॉर्ड समय में 150 करोड़ से ज्यादा डोज। यह केवल आंकड़े नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों में लौटी मुस्कान की कहानी है। कोविड के दौरान सरकार ने स्वास्थ्य का बजट भी काफी बढ़ाया। कोविड से पहले 2019-20 में स्वास्थ्य पर व्यय जहां 2.73 लाख करोड़ रुपए था, वहीं 2021-22 में ये करीब 73% बढ़कर 4.72 लाख करोड़ रुपए किया गया। केंद्र और राज्य सरकारों का स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजटीय व्यय 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.1% हो गया, जो कि 2019-20 में 1.3% था। भारत सिर्फ कोविड-19 संकट से ही नहीं निपटा, बल्कि 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक देते हुए दुनिया के लिए वैश्विक स्वास्थ्य भागीदार बनकर उभरा और आगे बढ़कर नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने न केवल कोविड महामारी का डटकर सामना किया, बल्कि विजय की गाथा भी लिखी और दुनिया ने भारत के बारे में जो आशंकाएं व्यक्त की थी, वो निर्मूल साबित हुई। एक ऐसा नेतृत्व जिसने अंधेरे में आशा, संकट में साहस और हर भारतीय के जीवन में आत्मविश्वास जगाया। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो गई हैं और अब जीएसटी के 5% और 18% के सिर्फ 2 स्लैब रह गए हैं। नई दरें लागू होने से रसोई के सामान से लेकर दवाइयाँ, गाड़ियाँ, कपड़े, मकान खरीदना, बनवाना, बीमा उत्पाद और AC, टीवी जैसे कई उत्पाद सस्ते हो गए हैं। इसके अलावा निजी स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पादों, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी कुछ चीजों और 33 से अधिक जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। आम आदमी तक राहत पहुंच सके, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें कड़ी निगरानी कर रही हैं। तो जीएसटी की दरों के कम होने से लोगों में उत्साह है। लोग इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कर रहे हैं। गरीबों के लिए, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें जो है वो सस्ती होंगी तो गरीब के लिए तो बहुत फ़ायदा है इसके अंदर। बहुत बढ़िया निर्णय है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया है। जो लोग छोटी कारों को लेने के लिए जिन्हें लगभग 1 लाख रुपए की शॉर्टेज लग रही थी, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। लगभग सभी जो छोटी कारें हैं 4 मीटर की, उन पे जो है लगभग 1 लाख से 80,000 रुपये तक डिस्काउंट मिल रहा है। तो जिनके भी बजट में नहीं आ रही थी वो लगभग बजट में आ जाएंगी। प्रधानमंत्री जी ने जो है टैक्स जो लागू किया, जीएसटी का कम किया है, उससे मध्यम वर्ग और गरीब जनता को बहुत फायदा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जनता को ये सोचा, जनता के लिए ये सोचा कि जीएसटी जो कि एक अच्छी खासी रकम हो जाती है, उसको उन्होंने कम कर दिया। आम जनता को बहुत फ़ायदा होगा ऐसा अनुमान है। और प्रैक्टिकल में चीज़ें आ रही हैं तो सब नज़र आएगा, लेकिन जिसमें स्वास्थ्य को लेकर जो आदमी 10,000 का 20,000 का बीमा लेता था, मेडिक्लेम, ये सब, तो उस पर जीएसटी अननेसेसरी पड़ता था आम आदमी को, उससे बहुत फ़ायदा होगा। और इंडस्ट्रीज़ में, मतलब इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ में अच्छी पहल है ये।
और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के राजकोट और अहमदाबाद में कई प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अमित शाह के कार्यक्रम की शुरुआत सूरत से होगी। यहां पर वे बराछा में इस्कॉन मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लेंगे। राजकोट में सहकारी संस्थाओं की वार्षिक बैठक के दौरान वो वल्लभ भाई पटेल और विठल भाई रादिया की प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे। इस मौके पर राजकोट में ही फूल छाव समाचार पत्र के 105वें वर्षगांठ समारोह में भी शामिल होंगे। वहीं रात में अहमदाबाद में कई गरबा महोत्सव में शामिल होंगे। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्देल लतीफ लौदी के निमंत्रण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोरक्को की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। रक्षा मंत्री का मोहम्मद पंचम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कैसाब्लांका सैन्य कमान के प्रमुख वली और मोरक्को में भारतीय राजदूत संजय राणा ने उनका स्वागत किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने मोरक्को में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और एक कार्यक्रम में उन्हें संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद बढ़ा है और अब भारत की बातों को गंभीरता से लिया जाता है। इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है और कितने सब चैलेंजेज हैं, जियोपॉलिटिकल और ग्लोबल चैलेंजेज। इन सब के बावजूद भारत आज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, इंटरनेशनल हाईली रिप्यूटेड फर्म्स अब यह दावा कर रही हैं कि वह दिन दूर नहीं है कि आगामी साल 2 साल के अंदर ही भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हुआ है। और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका के लिए रवाना होंगे। इस दौरान वो भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी पक्ष के साथ बैठक करेंगे। अमेरिका में पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारत के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात अमेरिकी टीम से होगी। दोनों देश ट्रेड डील पर बातचीत करके इस समझौते को मूर्त रूप देने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का दौरा एक ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका ने H-1B वीजा की फीस बढ़ाने का ऐलान किया है। और आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से शुरू होने वाला ये पर्व मां दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की आराधना का विशेष समय माना जाता है। पहले दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना के साथ नवरात्र पर्व की शुरुआत हो जाती है। नवरात्र पर्व का सनातन धर्म में बड़ा महत्व है। शक्ति पूजा का ये पर्व देश के अलग अलग हिस्सों में कई परंपराओं के साथ मनाया जाता है। नवरात्र के 9 दिन मां के 9 अलग अलग रूपों में पूजा होती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। मां के हर एक रूप का अपना अलग महत्व है। आज पहले दिन मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा हो रही है। शारदीय नवरात्र के शुभारंभ पर सुबह से ही देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। नवरात्रि का प्रथम दिवस है आज और माँ का जो रजत मुखौटा है, जो कि नवरात्रि में दर्शन जिसके होते हैं चतुर्भुज स्वरूप में, वो धारण करवाया गया, विशेष श्रृंगार किया गया है। नित्य नवरात्रि में 9 दिन भगवती के यही स्वरूप के दर्शन होंगे। हम बहुत आस्था रखते हैं माता जी पे और नवरात्र है तो माँ का दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्था, प्रशासन बहुत बढ़िया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।